वेलकम टू ऑल दी स्टूडेंट्स। सारे बच्चे लोगों को बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है आपका इस एसएसपी प्लेटफॉर्म के अंदर। वापस से मैं आपको बता दूं, ये चैनल सिर्फ फिजिक्स का चैनल नहीं रह गया। सचिन सर के साथ साथ अब आपको केमिस्ट्री और बायो की वीडियो जो है वो भी आपको मिल रही है, जहाँ पे मैं आपको बायो की जो वीडियो है वो कराने लग रही हूँ। और आज जो है ना वो हम चैप्टर 1 का रिमेनिंग पार्ट करने वाले हैं, यानी कि वीडियो नंबर 2। देखिए बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हैं जो लगातार पिछली 2 वीडियोस गई हैं उनके कमेंट सेक्शन पे, तो वो मैंने लगातार पढ़े हैं, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए। वो आपके कंटिन्यूअसली कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ और आपके जो भी डाउट होते हैं, आपकी जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम आता है किसी भी चैप्टर के अंदर, वो आप मेरे साथ डाउट में डाउट वाला कमेंट्स वाले जो कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट वाला सेशन जो है ना वहां पे शेयर कर दीजिए। जैसे अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर में मेजॉरिटी बच्चों को डाउट आएगा तो मैं उसका अलग से एक वीडियो जो है वो बना दूंगी जिसमें ज्यादा डिटेलिंग होगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कई लोगों को ये टेंशन है कि भाई वो हमारा जो है ना वो प्री बोर्ड आने से पहले आप मेजॉरिटी सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए, जो कि आपके जनवरी में है, 9-10 जनवरी के आसपास है ना। तो आप लोग उसकी टेंशन नहीं लीजिए, आपके प्री बोर्ड से पहले मैं बायो का पेपर जो है मेजॉरिटी वाला जो है वो करा दूंगी, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। तीसरी चीज ये, बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे कि हमको ना बोर्ड पे आप लिख के बताओ। पूरे यूट्यूब में कोई भी ऐसा नहीं है जो बोर्ड पे लिख के बता रहा हो, तो वाली चीज भी है ना वो भी आपकी सॉर्ट आउट है। मैं मैक्सिमम चीजें, जैसे आपने लास्ट वीडियो देखा होगा मैंने बोर्ड पे लिख के बताया, तो उसी तरीके से आज की वीडियो जो है वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए एवरीथिंग, और ऑनलाइन में जैसे कह दू, ऑनलाइन इज बिल्ट ऑन अ ट्रस्ट, है ना। आप देखो, चाहे वो आप बैंक से पेमेंट करे हो, आप ऑनलाइन से कुछ खरीद रहे हो, यू हैव द ट्रस्ट कि जो आपने खरीदा है ना, या जिसके लिए आपने पेमेंट की है, या जिसके लिए आप जो है वो सिक्योरिटी चाह रहे हो, ऑनलाइन पे आपको ना ट्रस्ट पे चलना पड़ता है। एंड सो फॉर दिस प्लेटफॉर्म एज वेल, अगर आपको 70 में से 70 नंबर लाने हैं ना, यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट। आपको जो जैसे मैं बोलूँ ना वैसे आप करते जाइए, आपके बायो में 70 में से 70 आएंगे अगर आप मेरी हर एक क्लास जो है ना वो फॉलो करोगे, है ना। क्योंकि मैं आपको 1, 2, 3, 4 और 5 मार्क्स के जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी साथ में बताती चलूंगी यहाँ पे। और कैसे आंसर को लिखना है ना वो भी हम लोग जो है ना वो फोकस करके अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वीडियो ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। और आज जो है ना वो हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का पूरा नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैंने रिप्रोडक्शन इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस बताया था कि क्यों भाई सेक्सुअल होना प्लांट्स में जरूरी है, एसेक्सुअल से काम नहीं चलेगा, वेरिएशंस नहीं आएंगे, एक्चुअली विभिन्नताएं जो है वो नहीं आएंगी। और मेरे साथ पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, पेपर और पेन, एक बार पेपर और रजिस्टर अपना सामने रख लीजिए, एनसीईआरटी की किताब सामने रख लीजिए, डायग्राम्स जो है उसमें जो भी मैं कुछ लेबल कराऊंगी वो आप लेबल करते रहिएगा, पेंसिल और पेन साथ में, रजिस्टर एक साइड और एनसीईआरटी की किताब सामने, है ना। सारी चीजें कंप्लीट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज पार्ट सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट चैप्टर सिलेबस में नहीं है। हमने जो जो पार्ट अभी तक पढ़ लिया है वो मैं बता देती हूँ। 2.2.1 स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पॉलन ग्रेन्स कंप्लीटेड हैं आपके। लेटर ऑन हमने इस एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा, जो आपकी पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट होती है वो पढ़ी। जो हमारा जो एक पॉलन ग्रेन है ना, मुझे अगर उसको डिफाइन करना हो तो मैं डिफाइन करूंगी कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर आपके पास वेजिटेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स, ठीक है, वेजिटेटिव, जनरेटिव। जनरेटिव जो है वो बाद में डिवाइड करके 2 मेल स्पोर्स जो है वो बना देता है, इसीलिए आप जनरेट वर्ड याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। वेजिटेटिव जो आपको खाना दे रहा है, वेजिटेशन जो न्यूट्रिशन देती है, और जनरेटिव जो है ना वो क्या हो गया, 2 मेल स्पोर्स, ठीक है, 2 मेल स्पोर्स, यहाँ पे 2 मेल स्पोर्स, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्साइन और इंटाइन, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा यहाँ पे फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमने बात किया पिस्टल का। पिस्टल को आप किस नाम से जानते हो, कार्पल के नाम से जानते हो। किस नाम से, कार्पल। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपके कार्पल या पिस्टल या फिर गाइनोईशियम के भाग होते हैं। और ये तीनों चीजें जो है वो हम किसके लिए बोल रहे हैं, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए यहाँ पे बोला जाता है। तो दिस इज योर पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज। इसका आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। आपकी बुक में ये डायग्राम 2.2.2 पे लिखा बना होगा, पेज पे बना होगा, इसको जरा ध्यान से मार्क कर लीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ये ड्रॉ करने के लिए भी आता है, ये यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जो फ्यूनिकल और हाइलम होते हैं ना, ये वाला पार्ट फ्यूनिकल है, ये हाइलम है। हाइलम के बिल्कुल पैरेलल आपका माइक्रोपाइलर पोल होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है, जहां से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके एंटर करती है ओव्यूल को, ओव्यूल के एग को फर्टिलाइज करने के लिए। ये वाला पार्ट जो है वो आपका माइक्रोपाइलर एंड है। और इसके माइक्रोपाइलर के बिल्कुल अपोजिट या उसके जो सामने जो पार्ट होता है उसको हम चैलेजल पोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चैलेजल पोल के नाम से जानते हैं। ये आउटर इंटीगमेंट है, ये इनर इंटीगमेंट है। अंदर का न्यूसेलस हो गया जो उसको डेवलपमेंट दे रहा है, और सबसे अंदर हो गया एम्ब्रियो सैक। अगर इसी की फॉर्मेशन की बात करें या मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा मतलब फीमेल, माइक्रो मतलब मेल, याद रखेंगे यहाँ पे, मेगा मतलब फीमेल, माइक्रो मतलब मेल के लिए बोला जाता है। और जब भी हमने मेगास्पोरोजेनेसिस की रिप्रोडक्शन की बात की तो आपको क्या करना है लर्न, कि आपका जो एमएमसी है यानी कि मेगास्पोर मदर सेल है, दैट एक्चुअली कन्वर्ट्स इनटू दी आपके टेट्राड में। पहले यहाँ पे होगा क्या? मियोसिस होगी, सबसे पहले मियोसिस होगी, याद रखिएगा। पहले 2 स्टेजेस में आपके पास क्या हो रही है? मियोसिस। क्या हो रही है? मियोसिस। मियोसिस क्या करती है? प्लॉइडी का नंबर जो है वो हाफ कर देती है। क्या कर देती है? प्लॉइडी नंबर को रिड्यूस कर देती है। क्या करती है? प्लॉइडी नंबर को रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब उसको 2n से n कर दिया, यानी कि यहाँ पे हर एक सेल का मेगास्पोर टेट्राड में जो आपके 4 सेल है उनमें हर एक सेल की जो प्लॉइडी लेवल होगी वो होगी n, यानी कि मैं इसको हैप्लॉइड के नाम से जान सकती हूँ, है ना। जब आपसे प्लॉइडी नंबर पूछा जाता है तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वर्ड आप इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे डिप्लॉइड लिखते हैं हम, तो इसका मतलब क्रोमोसोम पूरा अपने ओरिजिनल नंबर में है, यानी कि 2n है। और जब हैप्लॉइड की बात करते हैं या हैप्लॉइड वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो क्रोमोसोम का नंबर है वो n आ गया। नाउ लेटर ऑन जो आपका यहाँ पे 3 डिजेनरेट करते हैं उसमें से एक आपका जो है वो बच जाता है, और वही एक जो आपका न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, और ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज जो है वो बना लेता है। डायग्राम आपका 2.8 है, इसको लर्न कर लीजिए। यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन की पूरी संभावना रहती है। देखिए इस चैप्टर से ना मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन या मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, इन तीनों के आने के पूरे चांसेस हैं कि आपको इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए या फिर 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। डबल फर्टिलाइजेशन कई बार पेपर में ना 4-5 नंबर के लिए पूछा है, 5 नंबर के लिए मैक्सिमम पूछा जाता है ये, तो डबल फर्टिलाइजेशन ही आज आपको ढंग से समझना है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट में क्या हुआ था कि हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में ये बोल दिया कि हमारे पास ना एम्ब्रियो जो है ना वो बनके तैयार हो गया, एम्ब्रियो सेक बनके तैयार हो गया। सारे बच्चे जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे वो लोग याद रखिए कि एक बार आप लास्ट क्लास देख लीजिएगा, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा है, तो एक बार जब आप उसको क्लास को देख लेंगे ना तब आपको थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जब भी हम बोलते हैं ना प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होना है, तो फर्टिलाइजेशन के नाम पे आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 चीजें हैं। आपका पॉलन ग्रेन बन के तैयार है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल स्पोर की संख्या पे ध्यान दीजिएगा। आपके पास 2 मेल स्पोर्स हैं। क्या है? 2 मेल स्पोर्स। क्या है? 2 मेल स्पोर्स। मेल स्पोर्स की संख्या है 2। दूसरा जो सेल है वो इनको नरिशमेंट दे रहा है, जिसको आप वेजिटेटिव सेल बोलते हो। तीसरी चीज यहाँ पे बाहर की लेयर जो कि एक्साइन है और बनी किस चीज की होती है? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और अंदर की जो लेयर है उसको आप क्या बोलते हो? इंटाइन। क्या बोलते हो? इंटाइन। ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, एक्साइन थोड़ा हार्ड होता है। ये आपका मेल पार्ट हो गया, यानी कि पॉलन ग्रेन वाला हिस्सा हो गया। अगर हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो फीमेल में अगर एंड्स की ध्यान रखें, एम्ब्रियो सेक में जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोपाइलर और चैलेजल एंड दोनों अपोजिट एंड्स हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे सिनर्जिड्स बना रही हूँ ऐसे करके, ये वाले सिनर्जिड्स और साथ में एग, यहाँ पे 2 पोलर सेल है जो एक साथ जुड़े हुए हैं और एक ही लेयर के अंदर बंद है, ठीक है, न्यूक्लियस है ये बेसिकली। और ऊपर की तरफ जो है वो है आपके एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स। याद ये रखना है कि जो आपके एंटीपोडल्स हैं ये कौन से साइड में होते हैं या कौन से एंड पे होते हैं, तो वो होते हैं आपके चैलेजल एंड पे। इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे डायग्राम मार्क करते समय या डायग्राम इसको बनाते समय
एंड्स उल्टे लिख देते हैं, जिससे लास्ट में हाफ नंबर या 1 नंबर भी टीचर को जैसे गुस्सा ही आ जाए, भाई पूरा चैप्टर पढ़ लिया, चैलेजल एंड नहीं पता, माइक्रोपाइलर एंड नहीं पता, तो जो है ना वो कभी कभी ये काट लिया जाता है आपका मार्क्स, ठीक है। चैलेजल एंड, नीचे वाला जो एंड है वो आपका कहा जाता है माइक्रोपाइलर एंड। क्या लिखा जाता है? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ऊपर चैलेजल, नीचे माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर जहां पे होगा ना, वहां पे आपके पास पहले तो देख लीजिए एंट्री पे हैं 2 सेल्स, जिनको आप सिनर्जिड्स का नाम देते हो। क्या देते हो? सिनर्जिड्स का नाम देते हो। क्या? सिनर्जिड्स, ठीक है। इन सिनर्जिड्स के पीछे एक सबसे बड़ा हेल्दी हट्टा कट्टा सेल रखा है, जिसका नाम है एग सेल। क्या है? एग सेल। बीच में 2 सेल जो एक ही वॉल के अंदर बंद हैं, और ये बीच में है क्योंकि, तो आप इनको सेंट्रल सेल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है लर्न करने में। भाई बीच में है, सेंटर में लोकेटेड है, तो आप इनको सेंट्रल सेल बोल सकते हो, सेंट्रल सेल बोल सकते हो। और यहाँ पे 3 हो गए आपके पास एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। अब देखो, अगर कोई भी प्लांट फर्टिलाइजेशन कराएगा या पॉलिनेशन की प्रक्रिया से होके गुजरना तैयार करेगा, तो आप याद रखिए कि यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, या जो आपकी फॉर्मेशन है, वो किस तरीके से जाती है कि आपके ये वाला जो सेल है ना वो तैयार होना चाहिए, यानी कि आपका जो एम्ब्रियो सेक है वो इस लेवल पे आके तैयार होना चाहिए, जिसको आप क्या बोलते हो? 7 न्यूक्लिएटेड स्टेज। देखो, कहने को सेल 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने को सेल्स की संख्या जो है ना वो आपकी 8 है। 8 सेल्ड स्टेज कह सकते हैं, या 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें से एक सेल ऐसा है, 2 सेल ऐसे हैं जो एक ही वॉल के अंदर बंद है, तो ये हैं 2, लेकिन बाहर से दिखता है वॉल, तो वो एक ही नजर आती है। इसीलिए कभी कभी इसको 7 न्यूक्लिएटेड या फिर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा। आपका एम्ब्रियो सेक बन के तैयार है। अब आपके पास पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन जो है ना वो क्या कर रहा है यहाँ पे? ये पॉलन ग्रेन मैच्योर्ड है, ठीक है। अब जैसे ही ब्रीडिंग सीजन होगा ना, जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आपका होगा, ये ब्रीडिंग सीजन में क्या करेगा? ये पॉलन ग्रेन हमेशा मोटाइल होता है। कभी भी एम्ब्रियो सेक उड़ के पॉलन ग्रेन के पास नहीं जाते। देखो, कभी भी लड़कियां उड़ के लड़कों के पास नहीं जा रही हैं, लड़के उड़ के लड़कियों के पास आते हैं ना। यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं, याद रखिएगा। मैंने अभी तक कुछ और नहीं बोला है, मैंने यहाँ पे प्लांट्स की बात की है। अब प्लांट्स में भी तो आपके पास मेल प्लांट और फीमेल प्लांट होता है, या हेटेरोजाइगस सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो मेल होता है, जिसको आप पीजी में लिख दे रही हूँ, पॉलन ग्रेन लिख देते हो, ये पॉलन ग्रेन हमेशा फीमेल तक रीच करता है। अब फीमेल तक रीच करने के लिए इसके पास कोई ना कोई साधन होना चाहिए। अब इन लोग के पास मोबाइल का जमाना है नहीं, टेलीफोन ये कर नहीं सकते, मैसेज कर नहीं सकते, तो इनके पास एक अपनी लैंग्वेज है, जिसको आप क्या बोलोगे? केमिकल लैंग्वेज, ठीक है। केमिकल कीमोसिंथेसिस के नाम से जान लीजिए इसको, या कीमोट्रोपिज्म जान लीजिए। ज्यादातर हम एक वर्ड यूज करते हैं जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ट्रोपिज्म। प्लांट्स के किसी भी पार्ट का कोई भी एक हिस्सा जिस तरफ मूव करता है या जहां पे भी जा रहा है, आप उसको ट्रोपिज्म या झुकाव वर्ड इस्तेमाल करते हो, है ना, झुकाव। उसी तरीके से यहाँ पे हमने कीमोट्रोपिज्म वर्ड लिखा है, मूवमेंट ऑफ द पॉलन ड्यू टू दी केमिकल अट्रैक्शन, है ना। अब ये अट्रैक्शन क्या है, कैसे है, वो पहले बात कर ले। अच्छा, पॉलिनेशन की बात हम सेकंड नंबर पे कर लेंगे, पहले हम फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। बताओ क्या बोलते हो, पहले पॉलिनेशन की बात कर ले या पहले फर्टिलाइजेशन की बात करें? मैं चाह रही हूँ सीक्वेंस में चल रहा है ना, या फिर हम एनसीईआरटी के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। विल गो एज पर दी एनसीईआरटी, यहाँ पे इसको छोड़ दे रहे हैं, आप इसको दिमाग में बिठा लो। अभी फिर से मैं इस चीज पे वापस आऊंगी और आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझाऊंगी। उससे पहले एक बार पॉलिनेशन की बात कर लेते। देखिए, पॉलिनेशन जो है ना वो या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है या क्रॉस पॉलिनेशन। ये वाली टर्म समझने से पहले ना, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, ये भाई ये ना दूर की चीज आ जाती है, ठीक है। ये तो जो है ना वो अलग कॉन्सेप्ट है। पहले आप ये समझो कि हमारे पास पॉलिनेशन के जो टाइप्स होते हैं ना वो क्या होते हैं। पॉलिनेशन करने, देखो पॉलिनेशन है क्या, पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे मैंने बोला कि प्लांट्स के पास कोई फोन मोबाइल वगैरह तो है नहीं कि अच्छा देखो आ जाओ हमारी शादी हो रही है, हमारे घर वाले ना तुम्हारे घर वालों से बात करना चाहते हैं, तो वाला तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब बेचारे पौधों में केमियोट्रोपिज्म हो रहा है, वो कैसे होता होगा, किस लेवल पे आके होता होगा, हमको कोई आइडिया नहीं है। हमको जो पता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉली वर्ड जो है वो आपके पॉलन से रिलेट है, ठीक है। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन,
और पॉलिनेशन का मतलब हो गया यहाँ पे जर्मिनेशन, यानी कि डेवलपमेंट। दो वर्ड्स को मिलके बनाइए। पॉलन जर्मिनेशन को आप क्या बोलते हो, या पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन को आप क्या बोलते हो? पॉलिनेशन बोल दो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? दी ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम दी एंथर, एंथर से तो निकल के गया है ना, वो एंथर फटा है, डिहाइसिस हुआ है, उसके बाद गया फ्रॉम दी एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, टू दी स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। देखिए एक बार उसको ना अपने करेक्ट स्टिग्मा पे पहुंचना है, टू दी स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। यही तो होता है आपका पॉलिनेशन, यही तो है डेफिनेशन। देखो उसका मेन मकसद क्या है कि उसको अपने एग्जैक्ट फीमेल फ्लावर पे पहुंचना है। अब इसमें देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके पास सराउंडिंग्स में ऐसा तो है नहीं कि एक जगह सारे नीम के पौधे हैं और दुनिया में वो कहीं और नहीं है, एक जगह तुलसी के पौधे हैं फिर वो कहीं नहीं है, हिबिस्कस है, रोज है, रोज में तो खैर बीज नहीं होते हैं, उसको तो आपको प्लांट लगाना पड़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो आपके वैरायटीज में से, हर प्लांट का जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है वो अलग होता है, मतलब कॉम्पोजिशन अलग होता है। इस पॉलन ग्रेन के अंदर में जो आपके पास मेल स्पोर और वेजिटेटिव सेल है ना, तो उसके अलावा जो यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन है ना केमिकल वाला, और साथ में आपके पास एक्साइन में जो स्पोरोपोलिन होती है ना, उसकी कॉम्पोजिशन अलग होती है। मतलब आपको मैं बोलूं कि भाई हिबिस्कस का पॉलन ग्रेन एग्जैक्टली रेफ्लिशिया, या रेफ्लिशिया का बिल्कुल वेलिस्नेरिया, या वेलिस्नेरिया का बिल्कुल एमोरफेलस के जैसा होता है, तो वो बिल्कुल गलत होगा। हर पौधे के पॉलन ग्रेन का केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, इसीलिए मैंने कीमोट्रॉपिज्म वर्ड इस्तेमाल किया, राइट। अब ये पॉलन ग्रेन जो है ना वो जहां पे भी जाके लैंड करेगा, और देखो इसीलिए पॉलन ग्रेन्स की नंबर अरब खरब नंबर में होती है। आप पॉलन ग्रेन्स एक पौधा कितना बनाता है इसको आप समझ ही नहीं सकते, इसको आप नंबर में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक पौधा बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि सही स्टिग्मा पे लैंड करने में टाइम लगेगा, है ना। हमारी तरह ना हम बहुत भटकते हैं, काफी चीजें देखते हैं, चेक करते हैं, ये देखा, फिर जाके हम कहीं एक सही चीज पे लैंड करते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स और प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप पहली बार में सही पौधे पे लैंड कर जाओगे, अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन की बात नहीं कर रहे हो, आप क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हो। तो अब हमारे पास पॉलिनेशन में दो टाइप होती हैं, एक को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन वर्ड समझ आ रहा है? सेल्फ का मतलब होता है खुद को फर्टिलाइज करना, ठीक है, खुद को फर्टिलाइज करना। अब यहाँ पे याद रखिए कि खुद को फर्टिलाइज करना है सेल्फ पॉलिनेशन, और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सेम फ्लावर, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में जब हम लिखते हैं ना तो आप वर्ड जरा याद रखिएगा, इसका एग्जैक्टली मतलब होता है यहाँ पे सेम प्लांट नहीं, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर, मतलब इसी फ्लावर में मेल पार्ट है, इसी में फीमेल है, मेल पार्ट ने फीमेल को फर्टिलाइज कर दिया, तब आप लिखोगे सेल्फ, सेम फ्लावर। अगर मैं लिखूं क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब आप या तो डिफरेंट फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहे हो, या फिर आप जो है वो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर को ऑल टुगेदर फर्टिलाइज कर रहे हो। डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट, है ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि आपका ये प्लांट है, इस पे ये फ्लावर लगा हुआ है, और ये फ्लावर अपने ही मेल को, अपना ही मेल जो है वो अपने ही फीमेल को फर्टिलाइज कर रहा है, तब आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हो। और आपके बुक में जो इसमें नाम दिया हुआ है ना वो है आपका ऑटोगैमी। क्या लिखोगे? ऑटोगैमी। क्या लिखोगे? ऑटोगैमी। किताब एक बार उठा लीजिए अगर एनसीईआरटी आपके हाथ में है, काइंड ऑफ पॉलिनेशन, पेज नंबर लगभग ये 27वां पेज नंबर है, 27 या 28 है ना, 27 पेज पे शायद लास्ट से 5वीं 6ठी लाइन ऊपर एक ब्लैक हेडिंग है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? टू ट्रांसफर दी पॉलन ग्रेन फ्रॉम दी एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ दी सेम फ्लावर, अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज करना, ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको आप ऑटोगैमी के नाम से बोलते हो। अब इसी ऑटोगैमी में आपके पास दो चीजें और भी लिखी हैं, कैस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी। क्या लिखा है? कैस्मोगैमी या फिर क्लिस्टोगैमी। अब यहाँ पे देखना क्या होता है,
कैस्मोगेमी और क्लीस्टोगेमी, कैस्मो और क्लीस्टो। क्लीस्ट, देखो चैज्मा वर्ड जो है वो किसके लिए लिखा जाता है, जब आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई जब कैस्मोगेमी का मतलब है जब एंथर और आपका स्टिग्मा दे आर एक्सपोज्ड, खुले हुए हैं, मतलब प्लांट एकदम बढ़िया खुला हुआ है, एंथर और पॉलन उसमें से निकल रहे हैं, है ना, एंथर पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर रहा है, स्टिग्मा भी वहीं पे, तब आप इसको बोलते हो कैज्मो। कैज्मो वर्ड का मतलब होता है ओपन। देखो कैज्मो नहीं पढ़ के ना आप इसे चश्मा पढ़ लो, कैज्मोगेमी लिखा है ना, कैज्मोगेमी पढ़ो ही नहीं, बोलते हैं कैज्मोगेमी, लेकिन देखो चश्मो करके लिखा है, चश्मो, CHAMO, चश्मो करके पढ़ लो इसको। अब चश्मा जब लगाते हैं तो सब चीज खुली खुली साफ नजर आती है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है कैज्मोगेमी, जहाँ पे आपका जो फ्लावर है उसके पार्ट्स एकदम फ्लावर बढ़िया खुला है और उसके मेल फीमेल भी बढ़िया खुले हुए हैं। दूसरा है क्लीस्टो। क्लीस्टो पर्सन किसको बोलते हैं, क्लीस्ट पर्सन जिसको बोलते हैं ना, मतलब क्लीस्टो पर्सन किसको बोलते हैं, क्लीस्ट मतलब जो आदमी बहुत ही दबा सा रहता है, बहुत ही ऐसे जैसे कि अच्छा ज्यादा ओपन नहीं है दुनिया के लिए, है ना, एक होता है ना सॉलिट्यूड में रहने वाले लोग, वो वाले लोग हैं। तो क्लीस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड पेटल्स, है ना, पेटल्स ऐसे बंद है और अंदर ही जो है ना वो सब कुछ हो रहा है, ठीक है, ज्यादा वो दिखाने में बिलीव नहीं करते। देखो कई लोग दिखाने में बिलीव करते हैं दुनिया को, कई लोग अपनी चीजों को छुपाने में बिलीव करते हैं। तो जो कैज्मोगेमी है उसमें फ्लावर खुला रहता है और हर चीज ओपन होती है, एक्सपोज्ड होते हैं ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। लेकिन क्लीस्टोगेमी किसे कहते हैं, जहाँ पे फ्लावर क्लोज है हर चीज लेकिन फ्लावर क्लोज्ड है, तो वो अंदर ही अंदर अपना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अंदर ही अंदर है, दुनिया को नहीं दिखाना। छुप छुप के प्यार करने वाले हैं, एक जने हैं जो छुप छुप के प्यार कर रहे हैं, एक जने हैं जब प्यार किया तो डरना क्या वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो कैज्मोगेमी प्यार किया तो डरना क्या, क्लीस्टोगेमी छुप छुप के प्यार करो, है ना, प्यार को जग जाहिर क्यों करना वाला है, हाल है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। अब मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात करूं तो क्रॉस पॉलिनेशन में दो सिचुएशन है, अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर को, जैसे यहाँ पे ये प्लांट है जिसमें एक ऊपर की तरफ जो है मान लो मेल फ्लावर है, नीचे की तरफ जो है ना वो फीमेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहा है, या फॉर दैट मैटर एक फ्लावर अपने ही फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज नहीं करके दूसरा वाला जो पार्ट है उसको फर्टिलाइज कर रहा है ना। घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर का माल जो है, बाहर का माल भी जो है वो चिकन लेग पीस से कम नहीं लगता, है ना, वाला हिसाब किताब है। अपनी मुर्गी चाहे कितनी अच्छी हो लेकिन दाल बराबर लगती है, और बाहर की चीज चाहे दाल है वो मुर्गी लगती है, और वो भी लेग पीस। अब यहाँ से ना फ्लावर जो है अगर अपने ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, यानी कि पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होता है, तब आप बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन में हम दो वर्ड यूज करेंगे, एक तो होता है गीटेनोगेमी, एक होता है जीनोगेमी। गीटेनोगेमी, जहां पे क्लिस्टोगेमी और कैस्मोगेमी लिखा है उसके नीचे जाइए, गीटेनोगेमी वर्ड लिखा हुआ है, मेरे ख्याल स्पेलिंग यही है ना, GEI है, GEI, गीटेनोगेमी। दूसरी चीज है कि भाई ये फ्लावर इधर, ये फ्लावर इधर, मतलब ये प्लांट इधर, ये प्लांट इधर, इसका मेल इसके फीमेल को घूम के आके बढ़िया से फर्टिलाइज कर रहा है, ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लांट हो गया, ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्लावर हो गया, इसको हम लिखते हैं जीनोगेमी। क्या लिखते हैं, जीनो। और जीनो कैसे लर्न करोगे आप, जीनो में तो एक्स लिखा हुआ है, एक्स, है ना, एक्स मतलब नहीं भाई अपने एरिया में गुंडागर्दी नहीं करनी, अपने एरिया में लव प्यार नहीं करना है, अपने एरिया में प्यार मोहब्बत की ज्यादा बातें नहीं करनी, नहीं घर वालों को जल्दी पता लग जाएगा। एक्स मतलब बाहर जाके यानी कि दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज करने वाले, समझ गए। ऑटो मतलब सेल्फ, अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज करना। अब मैं इसको एक बार दोबारा लिख देती हूँ, आई होप सारी चीजें क्लियर है, मैं दोबारा लिख देती हूँ सब कुछ, है ना। देखो पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन क्या कहलाता है, पॉलन ग्रेन कहलाता है। एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं एकदम बढ़िया मैच्योर होके, वो अपने ही टाइप के प्लांट्स को ढूंढते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अरबों खरबों लाखों पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फैलते हैं, किसी दूसरे फ्लावर पे बैठ जाते हैं, फिर कहीं बैठ जाते हैं, बहुत मुश्किल से वो अपने फ्लावर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसका केमिकल जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है। पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा। अब ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड करता है उसके दो टाइप हो सकते हैं, जैसे आपका एक हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मोटिवेटेड वाले, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या सेल्फ पॉलिनेशन,
सेल्फ पॉलिनेशन की लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि सेल्फ पॉलिनेशन की क्या प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो है ना वो जो हाइब्रिड बनाते हैं या कई सारे जो आपकी डिस्कवरीज करते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिसने सबसे अच्छा आंसर लिखा होगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर नाम लिख के उसका कमेंट भी दिखाऊंगी, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन आप मुझे बताइए कि क्यों अवॉइड किया जाता है। कई बार साइंटिस्ट क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन, जो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं उनको बैगिंग कर देते हैं या इमैस्कुलेशन कर देते हैं। आप ही की किताब में लिखा भी हुआ है। अगर मुझे सेल्फ पॉलिनेशन रोकनी है तो मैं जो मेल या फीमेल फ्लावर जो होंगे उसकी बैगिंग कर दूंगी, या फिर मैं इमैस्कुलेशन कर दूंगी। इमैस्कुलेशन होता है, बैगिंग तो समझ आ गया, जैसे एक मेल, जैसे प्लांट है, इस प्लांट के जो फीमेल फ्लावर, मान लो यहाँ फीमेल फ्लावर है, यहाँ फीमेल फ्लावर है, यहाँ पे आपके पास मेल फ्लावर है। मैं चाहती हूँ कि ये मेल फ्लावर जो है अपनी ही फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं करके किसी दूसरे को फर्टिलाइज करे। तो इस फील्ड में जितने भी मेल फ्लावर हों, फीमेल फ्लावर होंगे, उनका हम बैगिंग कर देंगे, उनको हम ऐसे बंद कर देंगे पॉलिथीन में, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो निकलते नहीं। इमैस्कुलेशन क्या होता है, जहाँ पे हम कुछ प्लांट्स के फीमेल पार्ट हटा देते हैं, कुछ प्लांट्स के मेल पार्ट हटा देते हैं, है ना, तो वो फर्टिलाइज क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन, और अच्छा ऐसे क्यों किया जाता है ये आप मुझे बताना कि क्यों सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है, ताकि वो हो नहीं। चलिए, बहरहाल सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप ऑटोगैमी का नाम देते हो। गैमस, गैमी वर्ड जो है वो गैमस से आया है, गैमस मतलब गैमीट, ठीक है। इसमें भी आपके पास दो टाइप हैं, एक में आप चेस्मोगैमी, चश्मा लगाएंगे तो कैसा दिखेगा, सब कुछ ओपन ओपन, खुला खुला, है ना। तो कैस्मोगैमी में फ्लावर पार्ट्स आर ओपन, ठीक है, फ्लावर पार्ट्स आर ओपन, फ्लावर पार्ट्स आर ओपन। जो मेल, और आंसर लिखते समय याद रखिएगा कि आप एग्जैक्ट वर्ड यूज करें जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। जैसे कैस्मोगैमी के लिए क्या लिखेंगे, जैसे अपन कैस्मोगैमी लिखें, द एक्सपोज्ड ओपन व्हाट एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, मतलब आपका जो एंथर और स्टिग्मा है ना वो नजर आ रहा है, यही तो हमारा मेन मकसद भी है ना। कैस्मोगैमी हो गया, ऑटोगैमी में कैस्मोगैमी हो गया। दूसरा हो गया आपको क्लैस्टोगैमी, क्या लिखेंगे, क्लैस्टोगैमी या क्लीस्टोगैमी। क्लीस्टोगैमी का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड, क्लीज, क्लीज, सीएल क्लोज, सीएल क्लोज, है ना, चश्मा ओपन, क्लीज क्लोज, क्लोज मतलब एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज्ड, आर इनसाइड द पेटल, ऐसे बंद होते हैं, पूरा बंद है, लेकिन होगी दोनों केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो आप गिटैनोगैमी से करवा लीजिए, यानी कि गिटैनोगैमी क्या हो गया कि अपने ही सेम फ्लावर, है ना, मतलब सेम प्लांट लिख सकते हैं, सेम फ्लावर नहीं लिखेंगे, सेम प्लांट लिखेंगे, सेम फ्लावर, सेम प्लांट, मेल एंड फीमेल फर्टिलाइज विद ईच अदर, ठीक है, मतलब मेल का एंथर फीमेल के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाता है, ये आपका क्या है, गिटैनोगैमी, सेम प्लांट की बात हो रही है। जीनोगैमी क्या हो गया, देखो मैंने क्या बोला, क्रॉस, अपने मोहल्ले में कुछ नहीं करना है, यानी कि अपने प्लांट पे कुछ नहीं करना है, इसके लिए इसको किस पे जाना पड़ेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा डिफरेंट प्लांट पे, डिफरेंट प्लांट, है ना, डिफरेंट प्लांट को, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, उसी को नहीं फर्टिलाइज कर रहे। और डिफरेंट प्लांट, जीनोगैमी क्या हो गया, डिफरेंट प्लांट, ठीक है, डिफरेंट प्लांट, और डिफरेंट प्लांट है तो फ्लावर भी डिफरेंट ही होगा। ये होती है आपकी पॉलिनेशन, समझ आ गई यहाँ पे। इस पूरे पार्ट में कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, है ना। अब ये पार्ट में एक बार जो जो डायग्राम है वो देख लीजिए आप, आपका गिटैनोगैमी हो गया, जीनोगैमी हो गया, कैसे पूरा फ्लावर जो है वो आपके फर्टिलाइज कर रहा है। अच्छा, अब जितना इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन या डबल फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन है, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन भी हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, भाई इसमें भी एजेंट होते हैं, भाई देखो इसमें भी एजेंट होते हैं, LIC एजेंट, और आपके हाउस जो रेंट पे दिलाते हैं वो वाले एजेंट, ऐसे करके इनके पास भी जो है ना वो एजेंट है। अब हमारे पास जो एजेंट्स हैं वो आपके बायोटिक भी हो सकते हैं या नॉन बायोटिक भी हो सकते हैं, है ना। बायोटिक मतलब, अच्छा इसको तो पता ही है आपको, ए बायोटिक हो गया जहाँ पे आप विंड और वाटर की बात करते हो, पानी और हवा से, और बायोटिक हो गया एनिमल से।
अब इनके अलग अलग नाम होते हैं, ये देख लो आप। सबसे पहले एनिमोफिली, एनिमोफिली, एनिमोफिली क्या हो गया, एंटमोफिली, एंटमोफिली, ठीक है, एंटमोफिली। इंसेक्ट से अगर हो रहा है, एनिमो हम एयर के लिए लिखते हैं, ठीक है। एनिमोमीटर आपको पता है ना क्या होता है, एनिमोमीटर जो हवा को नापता है, हवा को मेजर करता है, हवा की स्पीड को। तो एनिमोफिली अगर एयर से हो रहा है, ठीक है। एंटेमोफिली अगर इंसेक्ट से हो रहा है। हाइड्रोफिली यहाँ पे अगर पॉलिनेशन जो है वो किससे हो रहा है, वाटर से हो रहा है। किससे हो रहा है, वाटर से हो रहा है, तो आप हाइड्रोफिली लिखोगे, ठीक है। उसके अलावा चिरैटोफिली लिखते हैं, चिरैटोफिली। अब चिरैटोफिली क्या है, अगर पॉलिनेशन बैट से हो रहा है, चमगादड़ से हो रहा है, तो चिरैटोफिली हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मायरमिकोफिली होता है, मायरमिकोफिली, अगर चींटी की बात करते हैं तो ऐसे आंट से हो रहा है। ऐसे करके ना आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिनेशन के एजेंट। देखो प्लांट जो है ना, उसके जो पॉलन ग्रेन है वो ऐसे तो है नहीं कि घूमते फिरते जाएंगे, उनके पैर है और आराम से नॉक नॉक करके किसी के घर में चल जाएंगे, हाँ चलिए ठीक है पॉलिनेशन करना है, फर्टिलाइजेशन करना है, मतलब फर्टिलाइजेशन करना है, ऐसा तो होगा नहीं। दे नीड टू गेट पॉलिनेट, है ना, दे नीड टू गेट पॉलिनेट। पॉलिनेशन करने के तरीके अलग हो गए, और पॉलिनेशन करवाने के लिए जो एजेंट्स हैं वो भी आपके पास अवेलेबल है। इनके बिना प्लांट्स जो है वो नहीं कर सकते, नहीं सेंड कर सकते अपने पॉलन ग्रेन को किसी और माध्यम से। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि जो एबायोटिक बायोटिक फैक्टर है, या जो आपके सामने मैंने लिखे इंसेक्ट से, बर्ड से होता है, देखो ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। चिड़िया से हो रहा है तो ऑर्निथोफिली करके बोल दिया। ऐसे करके आपके पास बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। जैसे आपको मधुमक्खी पता है, मधुमक्खी जो है वो कहाँ जाती है, शहद ढूंढती है। शहद ढूंढने के लिए वो सनफ्लावर प्लांट पे जाती है, सनफ्लावर या और भी बहुत सारे जो अच्छे फ्लावर्स होते हैं उन पे जाती है। जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है तो एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर पे ले जाती है, और उनमें से कुछ तो ऐसे लगेगा ना जिनका शॉट लग जाएगा एकदम बढ़िया। शॉट का मतलब क्या है, जो एकदम से स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएंगे, स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएंगे। तो भाई ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे हो गया पॉलिनेशन, हो गया फर्टिलाइजेशन, है ना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको पॉलिनेशन एजेंट्स के लिए बोला जाता है। अब आपकी बुक में जो डायग्राम है ना, अगर मैं उन पे जाऊं तो आपके पास हाइड्रोफिली का एक डायग्राम है, आपके पास एयर का डायग्राम दिया हुआ है, और आपके पास एक डायग्राम, एक मतलब एक्सप्लेनेशन है एंटोमोफिली यानी कि इंसेक्ट को लेके। काफी बार आपके एग्जाम में एंटेमोफिली वाला एग्जाम्पल जो है वो आ चुका है, और वाटर वाला वेलिस्नेरिया जो है ना वो भी आपसे पूछा जा चुका है। जब आप हायर स्टडी करेंगे ना, तब इनमें भी काफी चीजें आती है कि किस तरीके से आपका एक प्लांट जो होता है ना, उसके फ्लावर पे किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स अटैच्ड होते हैं। पॉलन स्टॉक लंबी है, छोटी है, स्टिग्मा छोटा है, स्टिग्मा बड़ा है। कई बार अगर खुद से फ्लावर नहीं चाहता ना कि मेरी सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो जो मेल पार्ट होता है वो छोटू होता है ना, और फीमेल पार्ट जो है वो बड़ा होता है। तो जो मेल पार्ट छोटा है वो उड़ के ऊपर जा ही नहीं पाता, कई बार वो दूसरे फ्लावर पे ही जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको बाद में पढ़नी है। आप याद रखिए कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन आपकी एयर से होती है। मेजॉरिटी प्लांट जो है ना वो एयर से पॉलिनेट करते हैं, बाकी कुछ कुछ प्लांट्स है जो और माध्यम को अपनाते हैं। एयर से समझ आ गया, इजिली ट्रैप्ड होते हैं। एयर वाले जो होते हैं ना, उसमें आप याद रखो, एयर वाले जो भी प्लांट्स होते हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। नहीं, एयर वाले मतलब ऐसे जहां पे आपका फ्लावर ओपन है। एयर में याद रखो जो प्लांट्स एयर से होंगे ना फर्टिलाइज, वो ओपन होंगे। अगर बंद होगा तो कैसे होगा, और एक्सपोज्ड होना चाहिए, एंथर एक्सपोज्ड होना चाहिए, ताकि पॉलन ग्रेन जो है ना वो आराम से उड़ के जो है वो जा सके। अब एक्सपोज नहीं होगा, अंदर अंदर दबा होगा, तो कितनी हवा चल जाए वो अंदर ही घूमता रहेगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। इंसेक्ट के लिए क्या होता है, बहुत ही सुंदर फ्लावर होना चाहिए आपका, एकदम ब्राइट कलर्स में होना चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट जो है ना ये अट्रैक्ट होते हैं किससे, ब्राइट कलर से, खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आप मिठाई रख दो, मक्खी उड़ती हुई अभी आएगी, क्योंकि उसको उसकी खुशबू जो है ना वो पता है, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, है ना, सुना है ना। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं उनका यही कॉन्सेप्ट है, खुशबू से पहचानते हैं। दे हैव द केमिकल सेंसेस, इंसेक्ट्स की केमिकल सेंसेस बहुत तेज होती है, बहुत तेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं ना, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेटल्स, बहुत ही सुंदर अगर पेटल है। इसीलिए आप देखो सूरजमुखी बिल्कुल पीला जो है वो नजर आता है ना, ऐसे गुलाबी, पीला, नीले रंग के फ्लावर हो गए, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हो गए। दे गेट इजीली पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, क्योंकि सुंदर दिख रहे हैं ना, और उनमें खुशबू भी आ रही होती है। सनफ्लावर हल्की सी अच्छी सी स्मेल देता है, जिसकी तरफ जो मधुमक्खियां हैं वो अट्रैक्ट भी होती हैं।
राइट। हाइड्रोफिली, वेलिस्नेरिया एग्जाम्पल है, तीनों का एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। हाइड्रो वाटर के लिए आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। लेट्स टॉक अबाउट दी वेलिस्नेरिया। देखिए जब भी हम बात करें कि हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइटा जो है ना वो आपके वाटर प्लांट है, और उनकी फर्टिलाइजेशन भी पानी से होती है। किससे होती है? पानी से। वाटर की हेल्प से वो फर्टिलाइज करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है दो ऐसे नाम, जैसे वेलिस्नेरिया लिखे हैं, जोस्टरा लिखे हैं, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिल्ला, नाम याद रख लीजिएगा, नाम लिखा आएगा आपसे। तीन मुझे ये बता दीजिए प्लांट ऐसे जो कि वाटर से फर्टिलाइजेशन, वाटर से पॉलिनेशन करते हैं या वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन करते हैं। यहाँ पे तो आपको वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा करके लिखना है, जोस्टेरा, जोस्टेरा। अच्छा इसमें एक चीज आप याद रखिए, जो ये प्लांट्स होते हैं ना जो वाटर से ट्रांसफर करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल स्टॉक होती है ना, ये वाली ये लंबी होती है, या फिर जो फ्लावर की स्टॉक है ना वो लंबी होती है। लंबी किस लिए? ताकि जो लॉन्ग स्टॉक, याद रखिए फीमेल फ्लावर में लॉन्ग स्टॉक होगी, ताकि वो प्लांट के जो सॉरी प्लांट नहीं, प्लांट की एक हाइट जो है ना वो अटेंड कर सके मैक्सिमम, और जो सरफेस है ना उस पे आ सके, यानी कि पानी की सतह पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ऐसे करके फीमेल पार्ट होगा, और जो मेल पार्ट होगा उसने पॉलन ग्रेन नीचे से रिलीज किए होंगे जो यहाँ घूम रहे होंगे। अब पानी का करंट लगातार ऐसे आ रहा है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर की तरफ आ रहे हैं और वो ऐसे एक्सपोज हो जाते हैं। कई केसेस में जो फीमेल फ्लावर होता है ना वो प्लांट के सॉरी वाटर के सरफेस पे आके ऐसे हो जाता है, वैसे यूं है लेकिन जैसे ही ऐसे हो जाएगा, ताकि जैसे यूं है वो यूं हो जाएगा, ताकि जो पॉलन ग्रेन है ना वो आराम से उसको जो है वो फर्टिलाइज कर सके। समझ रहे हैं मेरी बात को? फर्टिलाइजेशन वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा आप याद रखो, ये सारे के सारे फर्टिलाइजेशन करते हैं। किससे? वाटर से करते हैं, ठीक है। और वाटर के जो फ्लावर है वो ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें रंग दिखाने नहीं है। उनका क्या है, लॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। इंसेक्ट से जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो अट्रैक्टिव, इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन हो रही है वो अट्रैक्टिव हो रहे हैं। एयर से जो हो रहा है वो एक्सपोज होना चाहिए, वाटर से जो हो रहा है वो लॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अच्छा अब बात करते हैं ना इंसेक्ट वाली। इंसेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भी है, आपने जो है वो पढ़ा होगा। अच्छा जो आपके इंसेक्ट्स हो रहे हैं, बी, बटरफ्लाईज, फ्लाईज, आंट्स, मॉथ, बर्ड्स, ये सारी जो है, हमिंग बर्ड हो गया, इनसे फर्टिलाइज हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है इंसेक्ट वाला। आपको एक इंपॉर्टेंट, आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस को काफी बड़ा प्लांट कहा जाता है, 6 फीट का प्लांट कहा जाता है इसका, सॉरी 6 फीट का फ्लावर कहा जाता है। यही याद रख लीजिए, कई बार 1 मार्क्स में आपसे यही पूछा गया है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फ्लावर जो है वो किसे कहते हैं। लॉन्गेस्ट फ्लावर का एग्जांपल दे दीजिए, आपकी बुक में लिखा ही है ना, एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका एमोर्फोफेलस है ये, अच्छा किसी किसी को इसमें रेफ्लेशिया के साथ कंफ्यूजन हो जाता है कि रेफ्लेशिया है भाई सबसे बड़ा फ्लावर, तो आप एमोर्फोफेलस क्यों लिख रही हो। कई बार ओवर द चीजें जान के देखिए, दुनिया में ना 3 फ्लावर का नाम स्पेशली लिया जाता है। एक एमोर्फोफेलस है, ये लॉन्गेस्ट है, इसकी हाइट ही 6 फीट होती है। मतलब फ्लावर की हाइट 6 फीट है, कमाल की बात है ना। मतलब यहाँ इंसानों की हाइट 6 फीट नहीं हो रही आज की डेट में, फ्लावर की हाइट जो है वो 6 फीट का फ्लावर है। देखो इतना बड़ा तो फ्लावर ही फ्लावर है ना। रेफ्लेशिया आप जानते हो, रेफ्लेशिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है, लार्जेस्ट। और यहां तक कि मैं समझती हूँ आपको लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर समझ आ गया होगा। लॉन्गेस्ट इज ऐसे लॉन्गेस्ट, ठीक है, और लार्जेस्ट इज ऐसे लार्जेस्ट, चौड़ाई में जो है ना वो लार्जेस्ट है। एमोर्फेलस हो गया, 6 फीट का फ्लावर है ये पूरा का पूरा, इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। जो डायग्राम आपको आपकी बुक में दिया है ना एनसीईआरटी में, वो है यक्का प्लांट का, यक्का प्लांट का, ठीक है, यक्का, यक्का और मोथ एक म्यूचुअल रिलेशन है। म्यूचुअल रिलेशन को हमेशा सिम्बायोटिक रिलेशन का नाम दिया जाता है। किसका? सिम्बायोटिक रिलेशन का नाम दिया जाता है, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशन है ये। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जहां पे दोनों लोग पॉजिटिवली अफेक्टेड है। पॉजिटिव देखो, स्पीशीज ए है वो भी भाई दूसरे बी से पॉजिटिवली अफेक्टेड है, बी जो है वो ए से पॉजिटिवली अफेक्टेड है, राइट।
ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ए और बी जो है वो आपस में पॉजिटिवली एक दूसरे से अफेक्टेड है। जैसे मैंने बोला ए जो है वो बी के ऊपर डिपेंड है, बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड है यहाँ पे, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे का भाई तुम खून ही निकाल लो पूरा, अब ऐसे सरदर्द बन जाओ दूसरे का कि तुमसे आदमी भागना चाहे, नहीं। म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए हमारे पास। जैसे आसपास हमारे म्यूचुअल रिलेशन होते हैं, ऑफिस हमको सैलरी देता है तो उसके बदले हम उसका काम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसके बदले यू आर गोइंग टू बी लाइक बिल्ड अ ट्रस्ट, आप और लोगों को भी शेयर करोगे, तो दिस इज म्यूचुअल, है ना। ऐसे नहीं कि दीमक बन के किसी दूसरे को खा जाओ जान के। अब जैसे टॉक्सिक रिलेशंस जो होते हैं ना, कहते हैं आज का, आप इन वर्ड्स को काफी अच्छे से समझते होगे। टॉक्सिक रिलेशंस, टॉक्सिक रिलेशन जहाँ पे दोनों तरफ भाई साहब बहुत बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला रिलेशन है, एक बंदा अच्छा करना चाह रहा है पर दूसरा उसको जानबूझ के परेशान कर रहा है, दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक रिलेशन। रिलेशन सिम्बायोटिक होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए। जैसे यक्का और मोथ का होता है, यक्का जो है ना ये एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, और इस प्लांट की जो शेप होती है ना, इसके प्लांट की फ्लावर की जो शेप होती है वो मोथ नाम के इंसेक्ट के फीमेल के जैसी दिखती है, राइट। तो जो मेल फ्लावर होता, सॉरी हाँ, इंसेक्ट का जो यहाँ पे पूरा मोथ एंड दी प्लांट रिलेशन, देखो ये दोनों ना एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। जो मोथ होता है वो अपने एग को प्लांट के अंदर डिपॉजिट करती है, हम मेल लिखेंगे, मेल के जैसी होती है ना। एग के जितने भी मोथ के जो आपके यहाँ पे जो मोथ होती है ना, वो एग जितने भी बनते हैं उन एग को कहाँ पे रिलीज कर रहा है, वो रिलीज करता है यक्का फ्लावर के अंदर। किसके अंदर? यक्का फ्लावर के अंदर, है ना। इसके बदले यक्का फ्लावर जो है वो पॉलिनेट हो जाता है, क्योंकि मोथ जब इसमें बार बार अपने अंडे रखने जा रही है ना, तो इसके एंथर को लेती है, ठीक है, यक्का फ्लावर के एंथर को लेती है, और जाके जब दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो फर्टिलाइजेशन करवाने में हेल्प करेगी, यानी कि पॉलिनेशन कराने में हेल्प करती है। म्यूचुअल रिलेशन है। यक्का फ्लावर फर्टिलाइजेशन के लिए या पॉलिनेशन के लिए मोथ को इस्तेमाल करता है। मोथ जो है वो अपने अंडों को इस फ्लावर के अंदर छोड़ के आती है। तो जैसे ही फ्लावर का मान लो इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब तक एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब लार्वा बढ़ने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, उसी समय पे जो फ्लावर है वो भी फर्टिलाइज हो चुका होगा। तो यक्का और मोथ का रिलेशन जो है वो कहा जाता है तू ही तो मेरा दोस्त है ना वाला हाल है यहाँ पे। तो यक्का प्लस मोथ जो है वो आपकी इंसेक्ट पॉलिनेशन का एक एग्जाम्पल है। तो वो जो ओवरी में छोड़ के आता है ना अपने एग को, ओवरी के लोक्यूल्स में, जो हमने पढ़ा था ना, लोक्यूल वर्ड पढ़ा था, तो लार्वा मोथ के जब बड़े हो जाते हैं और सीड स्टार्ट डेवलप हो जाती है, वो एक ही टाइम पे होता है, सेम टाइम पे दोनों चीजें हो रही है, सो दे स्टार्ट पॉलिनेटिंग विद ईच अदर, है ना। चलो इसके बाद आपके ना कुछ आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। आउट ब्रीडिंग में जैसे मैंने लिखा इमैस्कुलेशन हो जाती है, हर्माफ्रोडाइटिक फ्लावर होते हैं, ये आपके सारे फ्लावर जो कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स को रखते हैं, उनको हर्माफ्रोडाइट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट वर्ड याद रखिएगा, हर्माफ्रोडाइट वर्ड हम यूज करते हैं। अब ये जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होगा, ये छोटा सा टॉपिक होगा। डबल फर्टिलाइजेशन, सीड की जो फॉर्मेशन है, सीड जो है वो आपका कैसे बनता है, और एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, ये तीन टॉपिक जो है ऑन योर थर्ड क्लास, जो कि आपकी जल्दी आ जाएगी, आप टेंशन नहीं लेना। आपकी क्लास जो है वो वीक में 4 to 5 डेज आएगी, सैटरडे और मंडे तो डेफिनेटली आएगी, उसके अलावा वीक में। अब जैसे इस चैप्टर को क्योंकि मुझे रेगुलर रखना है तभी आप समझ पाओगे, तो आपकी नेक्स्ट वीडियो कल ही आ जाएगी, ताकि आप पूरा पढ़ पाओ। लिख लिख के नोट्स बना लेना जो भी चीजें हैं, ताकि मुझे इस वीडियो के नीचे, देखिए आपकी अगली वीडियो आने से पहले मैं इस वीडियो को जरूर देख के जाऊंगी, ताकि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। चलिए अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी चैनल को शेयर और लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा, नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, और आपको समझ आया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि मैं जिनको पढ़ा रही हूँ वो अगर मुझे फीडबैक देंगे, देखिए टीचर इज टीचर जो होता है ना, वो आपका टीचर इज अ पार्ट, या टीचर इज अ थिंग जिसके दिमाग में ना बहुत कुछ घुसा पड़ा है। मतलब मैंने बायोलॉजी जो है वो 11 से, जैसे आप पढ़ते हो 11 से स्टार्ट की, 11 12 बीएससी, उसके बाद एमएससी किया, उसके बाद मेरा साइंटिस्ट हूँ मैं, तो डेली जो है वो यही बायो ही है, मतलब मेरी जिंदगी में 11 के अलावा
11th के बाद से बायोलॉजी के बाद कुछ नहीं आया, तो आई नो अ मल्टीपल थिंग, आई एम अ लाइक वैसे कहते हैं ना मटका है पूरा। अब आप स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो टीचर में से क्या क्या चीजें निकलवानी है, टीचर से कैसे चीजें निकलवानी है ना, ये टीचर्स स्टूडेंट के पास टैलेंट होना चाहिए। सो ऑन योर पार्ट ये आपके पास है कि अब आप मुझे एनसीईआरटी यहाँ तक की कंप्लीट कर लो, फर्टिलाइजेशन तक की, पॉलिनेशन तक की कर लो, फिर उसके बाद एक अगली वीडियो और आएगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ना जो भी डाउट होंगे वो मुझे के बताओ, ठीक है। चलिए अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए और जो भी डाउट होंगे वो पूछते रहिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।